नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंसूर की बेटी प्रगति वॉर के बीच यूक्रेन में फंसी, घरवालों की उम्मीद आंखों से आंसू बनकर बह रही है। मंसूर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। और केसरिया हिंदू वाहिनी द्वारा निकाली गई पैदल यात्रा, भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री को दिया जाएगा ज्ञापन। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंसूर से जुड़ी खबरों की ओर। मंसूर की बेटी यूक्रेन में फंसी है, मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं अपनी पोती पर छाए संकट में दादा ने बिस्तर पकड़ लिया है। मेडिकल स्टूडेंट की घर वापसी के लिए मां और भाई ने सरकार से मिन्नतें की है। इतना ही नहीं, बेटी का मोबाइल खराब होकर बंद होने से बेटी से बात भी नहीं हो पा रही है। घरवालों की उम्मीद आंखों से आंसू बनकर निकल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मंसूर की रहने वाली प्रगति कोठीफोड़ा यूक्रेन के लवी में रहती है और वहीं से एमबीबीएस में उसका तीसरा साल भी है। युद्ध के हालात में फंसी प्रगति के पास जो मोबाइल है वह भी खराब हो गया, जिसकी वजह से वह अपने घर वालों से सीधे बात भी नहीं कर पा रही है। उसे जब भी घर वालों से बात करना होती है तो बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों के फोन से वह भारत अपने परिवार से बात कर पाती है। यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिसकी वजह से उस तक मोबाइल पहुंच पाना भी दिक्कत भरा काम हो गया है, क्योंकि लवी में जहां पर रहती है उसी से थोड़ा दूर आर्मी हॉस्पिटल भी है, जहां लोगों का बाहर निकलना भी सेना ने बंद कर दिया है। प्रगति कोठीफोड़ा के परिवार ने 2 बार उसके लिए टिकट बुक करवाए ताकि वह किसी भी तरह भारत के मंसूर में अपने परिवार के पास पहुंच सके, लेकिन दोनों बार उसके टिकट कैंसिल हो गए, जिसकी राशि 2.25 लाख से ज्यादा थी, जो कैंसिल होने के बाद वापस भी नहीं मिली। प्रगति का भाई निखिल रात दिन अलग अलग एम्बेसी और अधिकारियों से संपर्क कर रहा है, लेकिन उसे भी कोई राह नजर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि उससे कहीं से भी किसी भी तरह का कोई मदद का आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। बेटी का नाम प्रगति कोठीफोड़ा है। वो यूक्रेन में एमबीबीएस करने के लिए गई हुई है। कितने साल हो गए उसको 3rd ईयर चल रहा है। 3rd ईयर चल रहा है अभी। वहाँ मुझे सबसे बड़ा डर यही लग रहा है कि वो बच्चे कैसे आएंगे। बस बच्चों की ये फिक्र लग रही है हमें कि वो ऐसे फंस गए। वो खुद भी डर रही है वहाँ, और उसका मोबाइल भी ख़राब है। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उससे बात पूरी नहीं हो पा रही है। कभी कभार बात होती है तो इतना उसको भी डर लग रहा है कि वो भी अकेली बच्ची है, और हम भी यहाँ अकेले हैं। न तो खाने में मन लगता है, न पीने में, किसी में भी नहीं, और न सोने में किसी में भी नहीं लग रहा है। और सर, उसके दादाजी तो उसकी बात सुन के, ये न्यूज़ सुन के ही दादाजी उसके बिस्तर पकड़ लिया, और ज़्यादा उन्होंने। बस हम तो यही चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से कि वो हमारी पूरी हेल्प करे कि बच्चे के लाने में। और इतने बच्चे फंसे हुए हैं कि सभी आपको लगता है कोई रास्ता सूझ रहा है आपको? सर, मेरे को तो खुद को भी समझ नहीं पड़ रही है कि चाहे कैसे भी लाए, चाहे पोलैंड के थ्रू लाए, चाहे हंगरी के थ्रू लाए, चाहे कैसे भी इन बच्चों को बस लेके आ जाए, कैसे भी लेके आ जाए। सर इतना मतलब हम खुद इतने परेशान हो रहे हैं कि हमें खुद को समझ नहीं पड़ रही कि कैसे बच्चे को। हाँ, टिकट्स को लेके ये हो रही कि सर, हमने टिकट्स कराए ना तो रिफ़ंड हो रहा है, और इतने भी हम कैपेबल नहीं है कि हम बार बार वापस टिकट करवाएं। लेकिन फिर भी हम तो कहीं से भी उधार लेके करवा रहे हैं कि बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है सर हमारे लिए, कि हमारे बच्चे बस सेफ़ आ जाए। बस इंडियन गवर्नमेंट से मैं यही चाह रही हूँ कि हमारे बच्चों को सेफ़ ले आए, और ये इतना तो जानती हूँ कि वो करेगी, इंडियन गवर्नमेंट करेगी हमारी हेल्प। युद्ध की खबरें जब आप सुनती हैं, देखती हैं, तो क्या मन में डर लगता है? बस के बच्चे सही सलामत आ जाए सर। हम तो यही चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आ जाए वो तो बच्चे। बस मोदी जी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि सर कि हमारे बच्चों को आप सेफ ले आइए। बस सभी बच्चों को, सभी माँ बाप को टेंशन है इतनी की इतनी, जितनी मेरे को टेंशन है सर उतनी की उतनी उनको भी टेंशन होगी। बस यही चाह रही हूँ कि आप तो बस जल्दी से जल्दी बच्चों को किसी भी तरीके से लाओ। आप चाहे पोलैंड के थ्रू लाओ, चाहे हंगरी के थ्रू लाओ, चाहे यहाँ से आप चार्टर्ड प्लेन भेज के लाइए आप, लेकिन लाना जरूर है उन बच्चों को, सभी बच्चों को। प्रगति बचपन से ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का शौक रखती थी, तो घर वालों ने उसे डॉक्टर बनाने की ठान ली थी। प्रगति ने भारत में भी पीएमटी के लिए कोशिश की थी, लेकिन सफलता थोड़ी ही दूर रह गई थी।
ऐसे में उसके परिवार ने उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए उसे यूक्रेन भेज दिया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं परिवार अपने फैसले पर दुखी होता नजर आ रहा है। प्रगति अपने दादा की बहुत चहेती है। यही बड़ी वजह भी है कि जब से टीवी पर युद्ध की खबर दादाजी ने देखी, तब से वे काफी बीमार हो गए हैं और अब बिस्तर पर पड़े पड़े ही टीवी में किसी अच्छी खबर का इंतजार करते रहते हैं। प्रगति के परिवार के पास एक भी ठोस उम्मीद का रास्ता नहीं है। वह बस प्रार्थना कर रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं कि जैसे तैसे करके उनकी बेटी उनके घर आ जाए। मेरी लिटिल सिस्टर प्रगति कोटीफोड़ा यूक्रेन में एमबीबीएस की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वो वहाँ पे फंसी हुई है। हम उससे प्रॉपरली कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका मोबाइल रिसेंटली ख़राब हो चुका है और वो बाहर लेने अगर जाएं तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसे। और दूसरी बात, हमारी सिस्टर को हम गवर्नमेंट से और मीडिया से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास मीडिया, गवर्नमेंट और आप लोगों के पास है पावर कि आप लोग उन सब बच्चे जितने भी इंडियंस स्टूडेंट्स हैं उन सबको वापस लेके आ सकते हैं। कि कल नाइट में मेरी एम्बेसी से बात हुई, एक तो पोलैंड की और एक हंगरी की एम्बेसी से बात हुई मेरी। जो उन्होंने क्या कर रखा है कि जो बॉर्डर से वहाँ पे अपने कैंप सेटअप कर रखे हैं कि अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट अगर उन कैंप्स तक पहुँच जाता है तो उन्हें वो वहाँ से इंडिया तक पहुँचा देते हैं। बट किसी ने मुझे ये सॉल्यूशन नहीं बताया है कि लवी से वो उस कैंप तक कैसे पहुँचे। मेन प्रॉब्लम यही है कि अब बहुत सारे विलेजेस पीपुल्स हैं, उन्हें तो इतनी कम्युनिकेशन भी नहीं आती है कि वो लोग कम्युनिकेशन कैसे करें किसी अपने बच्चे से। मंदसौर के नियर में बहुत सारे विलेजेस हैं तो उन लोगों को ये भी नहीं पता है। और दूसरी बात, मुझे ना गवर्नमेंट के द्वारा, ना कलेक्टर्स के द्वारा, ना किसी के द्वारा मेरे को कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है कि मैं उसको पढ़ के मैं उसको रीड करके या मैं कुछ एक्शंस ले सकूं। सिर्फ पुरानी गाइडलाइंस है अभी मेरे पास। सिर्फ गवर्नमेंट एम्बेसीज ने बोला था कि लवी से बच्चों को बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा, पर उसका भी अभी तक कोई एक्शन नहीं है क्योंकि और कंटिन्यूस जो वॉर स्टार्ट है और कंटिन्यूस वॉर कीव तक पहुंच चुकी है और कीव से लवी पहुंचने में उसे टाइम नहीं लगेगा। फिर हॉस्टल वगैरह कहाँ पे लोकेटेड है? लवी में हॉस्टल उसका लोकेटेड है, जस्ट नियर टू डेनोय हेलोय लेवी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास में ही है उसका हॉस्टल। और जो हॉस्टल है वो उसके पास में आर्मी कैंप्स भी है और आर्मी जस्ट मेरी सिस्टर का जो अपार्टमेंट है उसके अपार्टमेंट के जस्ट 1 या 2 किलोमीटर दूरी उसका वो है आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल बना हुआ है। तो इसलिए जो वॉर होगा तो वॉर में सबसे पहले आर्मी को ही टारगेट करा जा रहा है। जो कैंप बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, इन्हीं पे टारगेट करा जा रहा है। तो इनसे उनको जान का खतरा बना हुआ है। प्रगति कोठीफोड़ा का परिवार बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। ये लोग अपनी बेटी से मोबाइल पर बात ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बेटी का मोबाइल खराब हो चुका है। अपने दुख के साथ साथ ये उन हजारों माँ बाप का दर्द भी समझ रहे हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हर बार टीवी पर कोई नई खबर इन्हें तनाव दे जाती है और सिवाय रोने के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं रहता। युद्ध के इस माहौल में फिर भी उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी सुरक्षित घर वापस आ जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे परिवार के दर्द और पीड़ा को कितनी जल्दी खत्म करती है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कालिदास जयंती पर शहर के संजय गांधी उद्यान में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के गौरवपूर्ण आयोजन किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, संसदीय क्षेत्र के सांसद, मंदसौर व विधायक, जिला कलेक्टर मंजासीन थे। इस दौरान महाकवि कालिदास के चित्र और प्राचीन मुद्रा प्रदर्शनी भी लगाई गई, तो वहीं शाम को संजय गांधी उद्यान में आयोजन भी किए गए। महाकवि कालिदास की जयंती पर मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में प्रतिवर्ष कालिदास जयंती मनाई जाती है। इस दौरान कालिदास संजय गांधी उद्यान में कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा शुक्रवार को सुबह महाकवि कालिदास जी के चित्र और प्राचीन मुद्राओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो शाम को संजय गांधी उद्यान सभागार में एक भव्य कालिदास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री, संसदीय क्षेत्र के सांसद, मंदसौर विधायक,
जिला कलेक्टर तथा शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आपको बता दें कि मंदसौर में भी प्रतिवर्ष महाकवि कालिदास महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी कालिदास जयंती पर शहर के संजय गांधी उद्यान में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के गौरवपूर्ण आयोजन किए गए। इस दौरान महाकवि कालिदास के चित्र और प्राचीन मुद्रा प्रदर्शनी भी लगाई गई, तो वहीं शाम को संजय गांधी उद्यान में आयोजन भी किए गए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। सुंदर स्त्रियों की महानदी जगह की छाप देते हुए तुम माँ की प्रणाम
शनिवार को जिला अस्पताल परिसर से पल्स पोलियो के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें आम जन को जागरूकता रैली के माध्यम से रविवार को पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत अलग अलग जगह कैंप लगाकर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। रविवार को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिला अस्पताल सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर कैंप लगाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो अभियान के तहत 2 बूंद जिंदगी के नारे को सार्थक करते हुए पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिसके प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए शनिवार को जिला अस्पताल से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को रविवार के दिन पोलियो की दवाई पिलाने की आमजन से अपील करते हुए आमजन को पल्स पोलियो के प्रति जागरूक करते हुए रैली जिला अस्पताल से प्रारंभ होते हुए गांधी चौराहा, बस स्टैंड, भारत माता चौराहा से कैलाश मार्ग होते हुए जिला अस्पताल के नर्सेस ट्रेनिंग कार्यालय पहुंची। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज पल्स पोलियो के एक दिन पहले जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है। 27 तारीख से पल्स पोलियो अपना शुरू होगा, जिसमें पूरे ज़िले में 1,58,000 बच्चों को हम पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाएंगे, जो 1282 बूथों पर इसका ड्रॉप पिलाया जाएगा। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का जिला कलेक्टर, SDM सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने शिवरात्रि को लेकर मंदिर में तैयारियों व सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं सहस्त्र शिवलिंग मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। 1 मार्च को शिवरात्रि का महापर्व है, इसी को लेकर शिव मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का जिला कलेक्टर, SDM सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने शिवरात्रि को लेकर मंदिर में तैयारियों व सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं सहस्त्र शिवलिंग मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। मंदिर निर्माण में और तेजी लाने के निर्देश भी जिला कलेक्टर ने दिए, क्योंकि मंदिर निर्माण का कार्य 15 मार्च तक पूर्ण करना है। इसी को लेकर निर्देश दिए व मंदिर में शिवरात्रि के दिन दर्शनार्थियों के लिए भगवान के दर्शन के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, उसे लेकर मंदिर प्रबंधक से भी चर्चा की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, शहर कोतवाली TI, मंदिर प्रबंधक मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो एक तो हम यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, जिससे जब बहुत अधिक श्रद्धालु आएँ तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो और उनके आने जाने का रास्ता बहुत सुगम और उनके सुविधाजनक हो, साफ़ सुथरी व्यवस्था रहे। दूसरा, जो सहस्त्रेश्वर महादेव जी का मंदिर निर्माणाधीन है, इसकी प्रगति देखने आए थे और इसमें कुछ डिसीजंस जो लिए जाने थे वो निर्णय लिए जा रहे हैं, ताकि जो 15 मार्च हमारा टारगेट है उस समय तक हम काम पूरा कर सकें। शिवरात्रि का पर्व आने वाला है, उसको लेकर के सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। बल का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और जहां जहां हमें बल लगाना है, जहां बैरिकेटिंग लगानी है, उसके लिए लगातार भ्रमण और अवलोकन चल रहा है। अभी भी आज भी कलेक्टर साहब पधारे हैं, SP साहब पधार के जा चुके हैं पहले, तो वो सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मंदिर प्रबंध समिति और प्रशासन, पुलिस मिलकर के उस व्यवस्था को पूरा करेंगे। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहेगी, तो सर क्या CCTV कैमरे क्या? हमेशा ही श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ आती है, क्योंकि पशुपतिनाथ जी का मंदिर है और बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं। CCTV कैमरे पहले से ही लगे हुए हैं। यदि ऐसी आवश्यकता लगती है तो जिस तरह हम मेले में व्यवस्था करते हैं, कुछ कैमरों में और वृद्धि करके बाहर लगवा दिए जाएंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर की सामाजिक संस्था गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट अब महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे आ रहा है। ट्रस्ट द्वारा 50 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु ई-रिक्शा प्रदान करने की योजना तैयार की है, जिसे लेकर इन दिनों आवेदन भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। शनिवार को संस्था की टीम द्वारा आवेदकों के घर पहुंचकर वेरिफिकेशन का कार्य किया गया।
संस्था का कहना है कि आगामी मार्च माह में ई रिक्शा महिलाओं के हाथों में होंगे। संस्था के विक्रम मेहता ने बताया कि गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है। इस बार महिला सशक्तिकरण के ध्यानाकर्षण करते हुए ट्रस्ट द्वारा शहर की 50 बेरोजगार महिलाओं को ई रिक्शा भेंट कर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले महिलाओं को बाकायदा ई रिक्शा चलाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद महिलाएं शहर की सड़कों पर आसानी से ई रिक्शा चला सकेंगी और अच्छा रोजगार कर परिवार का पालन पोषण भी कर सकेंगी। शनिवार को संस्था के सदस्यों द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर आवेदक महिलाओं के निवास पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच पड़ताल की और उन्हें ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट का कहना है कि मार्च माह में महिलाओं को ये ई रिक्शा भेंट कर दिए जाएंगे। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक उत्थान के लिए वो हर वक्त अग्रणी रहती है और वर्तमान में आज हम लोग सभी यहाँ पर गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की एक प्रकल्प है जो कि सशक्त और परित्यक्ता महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है। इस हेतु आज ई रिक्शा वितरण के कार्यक्रम के तहत पहले चरण में उनकी स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इन जो भी महिलाएं इसमें वेरीफाई होंगी उसके बाद उन्हें पूरा फ्री कास्ट निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस उपरांत प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें ई रिक्शा फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वह अपना जो रोज़मर्रा और जीवनोपार्जन में जो तकलीफ़ें आ रही है उनको वो सही तरीके से चला सकें और यही प्रकल्प को आगे लेकर गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट आगे बढ़ रहा है। ये लगभग 50 महिलाओं को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें ई रिक्शा आवंटित किया जाएगा। अभी प्रारंभ में जो भी फॉर्म आ रहे हैं उनका डे बाय डे बेसिस पर हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद उनका निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, बिल्कुल ट्रेंड प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ, और उनका जितना भी आरटीओ से संबंधित जो भी लाइसेंस वगैरह का हेल्प है वो भी किया जाएगा। अभी काफ़ी उत्साह है इसको लेकर और सारी जो हमारी मंदसौर की सामाजिक संस्थाएं वो भी हमको सहयोग कर रही है इस कार्य में। और वर्तमान में हमारे पास 6 से 7 फॉर्म अभी प्रारंभिक स्टेज में आ गए हैं जिसका वेरिफिकेशन चल रहा है। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट कोरोना काल में भी काफ़ी अग्रणी भूमिका गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने निभाई है, चाहे वो दवाइयों को उपलब्ध कराना हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना हो और भले राशन वितरित करना हो गरीबों में। तो ये कार्य कंटिन्यू चल रहा है और गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट सामाजिक प्रकल्प को आगे बढ़ाने में बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसको आगे भी काफ़ी बढ़ाया जाएगा। चौमुखी मारूखेड़ी महादेव में 26 फरवरी शनिवार से मेला एवं रुद्र यज्ञ की शुरुआत हुई। 5 दिवसीय मेले में झूले, चक्रियां एवं दुकानें लगने लगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के मारूखेड़ी मेला काफी विख्यात है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रत्येक वर्ष ही महाशिवरात्रि महोत्सव व्यवस्था प्रबंधन समिति के तत्वावधान में 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। चौमुखी महादेव मेला एवं गत वर्ष कोरोना काल की वजह से मेला नहीं लग पाया था। 26 फरवरी 2022 से मेला प्रारंभ होने जा रहा है, जो 2 मार्च तक रहेगा और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिदिन रामलीला नाटक एवं मनोरंजन कार्यक्रम होंगे। तुम्बट नदी से चौमुखी महादेव विराजित है। शिवरात्रि पर्व पर यहां अंचल सहित क्षेत्र के हजारों की संख्या में दर्शन के लिए दर्शनार्थी एकत्रित होते हैं, साथ ही लगने वाले मेले का आनंद लेते हैं। मेले में प्रतिदिन रात्रि में मनोरंजक कार्यक्रम एवं रामलीला का मंचन होगा। शनिवार से सकल जन कल्याणार्थ 1 कुंडीय रुद्र महायज्ञ के लिए हिमाद्री स्नान, मंडप प्रवेश, देव स्थापना, पूजन होगी। क्षेत्र में शिवरात्रि पर लगने वाले एकमात्र मेले में आसपास के हजारों ग्रामीण जन पहुंचते हैं। मेले का समापन 2 मार्च को होगा। इस दिन रुद्र महायज्ञ के समापन पर महाआरती होगी एवं महाप्रसादी वितरण होगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण मेले का आयोजन नहीं हुआ था। मेले में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए अफजलपुर पुलिस के जवान मेले में प्रतिदिन मौजूद रहेंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। महादेव मंदिर ये ग्राम पंचायत बड़वन में आता है और ग्राम मारूखेड़ी लगता है। सभी गाँवों के बीच में ये एक पवित्र स्थान है और यहाँ प्रशासन कल भी आए थे, यहाँ तहसीलदार साहब और TI साहब, और पूरी निगरानी करके गए हैं और सारी समस्या जो यहाँ जो अव्यवस्था थी वो यहाँ सब समिति में एंट्री करवा के गए हैं। तो समिति द्वारा खूब सारी तैयारी करके रख रखी है और यह
यहाँ लगातार 68वां यज्ञ और मेला लग रहा है। तो यहाँ क्या है कि परंपरा से एक पवित्र स्थान है और यहाँ दूर दूर से बहुत सारे भक्त आते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ शिवरात्रि की अधिक संख्या में भीड़ रहती है और अमावस्या को प्रसाद वितरण होती है। यहाँ भोलेनाथ की एक परंपरागत भगवान के यहाँ विराजमान का बहुत पुराना स्थान है और बहुत चमत्कारी भी है। यहाँ राजराजेश्वरी देवी भी विराजमान है और यहाँ माता जी भी अनेक भक्तों की हर समस्या को समाधान करती हैं, हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ में एक और बड़ी विशेषता है इस स्थान की कि यहाँ पर गंगा मैया बिल्कुल नदी से ऊपर है। यहाँ जो कुइया है नी, गंगा माता यहाँ बहुत पानी बहुत है और प्रसन्न है, नदी से ऊपर पानी रहता है और बहुत सारे यहाँ दर्शन करने भी आते हैं, स्नान भी करते हैं और भक्तों के आसपास के सभी गांवों के सहयोग से यह मेला पड़ता है। जी इस साल हमें 2 साल हो गए परेशान होते होते, इस साल मेला चालू कराया और अजमेर से आए हम झूले लेके। अच्छा, तो गत वर्ष कोरोना काल में मेला नहीं लगने की वजह से मतलब यहाँ आप नहीं आ पाए और इस साल क्या उम्मीद है आपको? अच्छा लगा इस साल, बढ़िया। गत वर्ष 2 वर्षों से काफ़ी परेशान थे, इस वर्ष जो है मतलब मेले चालू होने की वजह से कुछ चेहरे पे हमारे भी रौनक आई है और आगे भी मतलब मेले सारे चालू हो जाए। क्या उम्मीद है आपको कि मेला इस बार अच्छा चलेगा और अच्छी मजदूरी वगैरह होगी? देखो अब पहली बार लग रहा है, 2 साल से बंद होने के बाद में पहली बार लग रहा है, तो उम्मीद तो है कि अच्छा चलना चाहिए। महादेव मारूखेड़ी में जो है 78वीं वर्षगांठ है मेले की, जो बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। गत वर्ष जो है कोरोना की वजह से मेला नहीं गिरा, यज्ञ कार्य हुआ था। अब की बार पूरा नियम का पालन करते हुए मेले का कार्य शुभारंभ हुआ है, भगवान महादेव की कृपा से पूरा होगा। और यहाँ की समिति जो है बिल्कुल जागरूक है और हर व्यवस्था में लगी हुई है, सारी व्यवस्था बराबर चल रही है और आसपास के गांवों का भी बहुत सहयोग है इस कार्य में, जो सब चल रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर से केसरिया हिंदू वाहिनी द्वारा पैदल यात्रा निकाली गई। हिंदू मठ मंदिरों को अतिक्रमण व सरकारीकरण से मुक्त करने को लेकर केसरिया हिंदू वाहिनी द्वारा पैदल यात्रा निकाली गई, जो भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर आज पूजा अर्चना करने के बाद केसरिया हिंदू वाहिनी द्वारा पैदल यात्रा देश के महान संतों के सानिध्य में निकाली गई, जो मंदिर से निकलकर घंटाघर गांधी चौराहा पहुंची, जहां पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया कि हिंदू मठ मंदिरों को अतिक्रमण व सरकारी कारण से मुक्त कराना, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना, हिंदू बोर्ड का गठन एवं मठ मंदिरों की समस्या को लेकर हस्ताक्षर अभियान को लेकर ये पैदल यात्रा आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से निकली है, जो भोपाल पहुंचेगी और वहां पर 9 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। पैदल यात्रा के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर भी तैनात थी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र से आए हैं। क्या उद्देश्य है रैली? हमारा उद्देश्य है कि हमको मठ मंदिरों का सरकारीकरण हटाए, हिंदू बोर्ड का गठन होना चाहिए और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से आज हमने ये धर्म युद्ध छेड़ा है और ये धर्म यात्रा निकाली है। किस तरह से रहेगा ये अभी हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे साधु संत जुड़े हैं, तो इसमें हमको मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है कि हमारे मठ मंदिरों का सरकारीकरण हटाया जाए। अगर ये हमारा अभी ये जो हमारी मांगें मंजूर नहीं होती है तो हम भारत भर में पैदल यात्रा निकालने वाले, और तभी भी अगर हमारी ये मांगें मंजूर नहीं हुई तो एक हम अलग तरह का धर्म युद्ध छेड़ेंगे हिंदू वाहिनी। पहले भी कई बार संघर्ष किया गया है पर मांगों तो ये सरकार जो है ये सोई है
और सुन नहीं रही है, बहरी हुई है। तो इसलिए हमें बार बार हमारा धर्म युद्ध छेड़ना पड़ रहा है। हमारे हिंदू भाई बहनों को बार बार हमें पैदल यात्राएं निकालनी पड़ रही है। हर तरफ से हर तरीके से हम अलग अलग यात्राएं निकालते हैं, पर तभी भी सरकार नहीं सुन रही है। पर ये अभी इतना हमको करके देखना है, इसके बाद अगर नहीं सुनती है तो हम एक अलग धर्म युद्ध छेड़ने वाले हैं। आंदोलन होगा क्या मानते हैं? हम आंदोलन तो ऐसा करेंगे कि हम जल समाधि ही लेंगे। अगर हमारे मठ मंदिर सरकारीकरण से मुक्त नहीं हुए और अगर हमारा हिंदू बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो हम सभी केसरिया हिंदू वाहिनी के सदस्य वो है जो भी है, हम जल समाधि लेंगे। कितने लोगों का समर्थन मिला हुआ आपको? देखो, हमारा तो संगठन बहुत बड़ा है। हमारे इसमें 5 लाख लोग हैं जो पूरे भारत भर से 29 राज्य में और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी संगठन कार्य कर रहे हैं और हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या पैदल यात्रा रहेगी आपकी? पैदल यात्रा रहेंगे, उसमें हमारे जो भी महंत है, जो जितेंद्र दास जी जो राष्ट्रीय संयोजक है, और जो हमारे एडवोकेट है अपने विनोद माली जी जो हमारे मध्य प्रदेश के सलाहकार है, उनके साथ अभी ये पैदल यात्रा का चल रहा है नियोजन। जिला स्तरीय रोजगार स्वरोजगार मेला सीतामऊ में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण विभाग के मंत्री हरदीप सिंह डंग एवं सांसद सुधीर गुप्ता की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न योजना में 19,419 प्रकरणों में राशि रुपए 75,76,47,000 रुपए का हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शहडोल जिले में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार कार्यक्रम को जिला स्तरीय रोजगार मेला सीतामऊ में देखा गया। इस दौरान कलेक्टर गौतम सिंह, सीईओ जिला पंचायत कुमार सत्यम, जनप्रतिनिधि अनुविभागीय अधिकारी संदीप शिवा, जिला अधिकारी कर्मचारी एवं युवा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जेके जैन एवं आभार पीटर ने माना। मेले में 9 कंपनियां आई, जिसमें रिटेल, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी तथा फाइनेंस सेक्टर की कंपनी थी। मेले में 500 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें कुल 547 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाए और 424 उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन किया गया। वहीं रोजगार मेले में सैकड़ों बेरोजगार पहुंचे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और नरेंद्र जी मोदी साहब प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से रोजगार की बात जो करते थे वो आज करके दिखा रहे हैं। प्रति माह मध्य प्रदेश में रोजगार एक मेला लगाया जाता है और इसमें आज जिला स्तर का मेला सीतामऊ की धरती पर लगाया गया। यहाँ पर 10 करोड़ के करीब लोन इशू किए गए हैं और करीब 354 लड़कों को अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर दिए गए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि अपना नया जीवन जो एक सर्विस के रूप में चालू करने वाले और कई महिलाएं जो आगे आकर रोजगार खुद अपना रोजगार चलाकर अपना रोजगार कमाना चाहती है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। शनिवार को नीमच के कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित हाट मैदान क्षेत्र में बनी कई झोपड़ियों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। दरअसल नगरपालिका का यहां पर अमृत गार्डन प्रस्तावित है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये जमीन नगरपालिका की है और काफी बेशकीमती है। इसे प्रशासन ने आज अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकर्ता काफी मायूस और हताश नजर आ रहे थे। प्रशासन ने करीब 7 से 8 अवैध निर्माणों को तोड़ा, वहीं कुछ पशुओं को भी जब्त कर गौशाला भेजा गया है। मामले पर SDM ममता खेड़े ने बताया कि ये कार्रवाई बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए की जा रही है। सभी अतिक्रमणकर्ताओं को पूर्व में नियमानुसार सूचित कर दिया गया था। इस तरह की कार्रवाई आगे भी शहर में जारी रहेगी। नगरपालिका का अमृत गार्डन यहाँ प्रस्तावित क्या है, वो तो निर्माणाधीन ही था और किन्हीं कारणों से अतिक्रमकों की वजह से निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा था। चूँकि अरबों रुपए की शासकीय भूमि है वो अनयूज्ड हो रही थी और एक निर्माण कार्य जो है लंबित था, तो इसलिए यहाँ कुछ अतिक्रमण हटाए गए। कितनी झोपड़ियाँ तोड़ी गई मैडम, कितने लोग? लगभग 7-8 लोगों ने ज़मीन घेर के और एक्स्ट्रा अपना पोजीशन के हिसाब से कुछ निर्माण कार्य कर रखा था, उसको हटाया गया है। मवेशियों के बाड़े भी यहाँ बना लिए गए थे, कुछ मवेशियों को भी जब्त किया गया है। मवेशी जो हैं वो गौशाला भेज दिए गए हैं और बाकी जिसका भी अनाधिकृत आधिपत्य था उसको हटा दिया गया है। पूर्व में कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों ने ये आरोप लगाए थे कि प्रशासन ने बगैर सूचना बगैर नोटिस के कार्रवाई की। यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए क्या पहले से सूचना दे दी गई? कहीं भी कोई भी अधिकारी बिना सूचना दिए अतिक्रमण हटाने नहीं जाता है। हम लोग की जो अनिवार्य कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोग कर लेते हैं।
आगे और भी शेष कुछ डेफिनेटली जहाँ जहाँ भी हमारे निर्माण कार्य प्रस्तावित है वे सब भूमियाँ खाली कराई जाएंगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा शनिवार को जिला पंचायत सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक संस्था, एनजीओ एवं एनएसएस के सदस्य मौजूद रहे। वीरेंद्र सिंह ठाकुर जिला समन्वयक ने जानकारी देते हुए बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नशा मुक्ति भारत अभियान में नीमच जिला भी शामिल है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में कई सुझाव भी आए हैं, साथ ही वक्ताओं द्वारा अपने गांव, शहर और घर से नशे को कैसे दूर करना है, साथ ही नशे की आदत कैसे लगती है, इसकी विस्तृत जानकारी उपस्थित जनों को दी गई। कार्यशाला में कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत के अतिरिक्त सीओ अरविंद कुमार डामोर ने की। कार्यशाला में जिले के एनजीओ, सामाजिक, धार्मिक एवं खेल व अन्य संगठन, जन अभियान परिषद के समस्त ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं, एनएसएस वॉलंटियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये आज नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर कार्यशाला की गई थी, तो इसमें जन अभियान परिषद की जो गांव की समितियां हैं वो हैं और जो स्वयंसेवी संगठन हैं नगर के वो इसमें शामिल है, साथ ही एनएसएस के विद्यार्थी इसमें शामिल हैं और सामाजिक न्याय विभाग की टीम नशा मुक्ति केंद्र से जो लोग उसमें शामिल हैं। सभी से चर्चा की गई है कि हम सभी को नशा मुक्त भारत अभियान में, चूँकि मध्य प्रदेश में नीमच जिला भी उसमें शामिल है, तो उसमें हम सभी लोग मिलके अपने अपने स्तर से क्या क्या इसमें प्रयास कर सकते हैं। तो सुझाव आए हैं लोगों के, जिनके विद्यालय हैं वो अपने विद्यालय में कंपटीशन, कुछ लोग हैं उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार से इसकी शुरुआत करते हैं कि जो हमारे कहीं नशा करता होगा तो हम उसे छुड़वाएंगे। तो आज एक कार्यशाला की गई है, अब इससे नीचे धीरे धीरे जमीनी स्तर पर अब इसके ऊपर कार्य करना हम लोग शुरू कर रहे हैं। किनके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो ये जो आज प्रशिक्षण हुआ है, सामाजिक न्याय विभाग, हमारे एडिशनल सीओ साहब, संचालक सामाजिक न्याय विभाग अरविंद जी डामोर भी इसमें शामिल रहे, उन्होंने प्रशिक्षण दिया। साथ ही नशा मुक्ति केंद्र से हमारे बीच में तिवारी जी हैं, उन्होंने इसमें प्रशिक्षण दिया, कैसे उसको छुड़ाया जा सकता है, कैसे उसकी लत लगती है, कैसे इससे दूर किया जा सकता है, इस पर विस्तृत जानकारी सभी को दी गई। ग्राम ढंडेटी से जयसिंह टांडा तक करीब 2 किलोमीटर रोड 1 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। रोड निर्माण के दौरान मुख्य रास्ते पर किए गए लोगों द्वारा अतिक्रमण हटाने शनिवार को 11 बजे प्रशासनिक अमला दलबल के साथ पहुंचा व जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। इसका लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी मनासा तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, कुकड़ेश्वर तहसीलदार मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी, कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी संदीप तोमर, पीडब्ल्यूडी अधिकारी एसडीओ गिरदावर, पटवारी, चौकीदार व बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क निर्माण के दौरान अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। वहीं शनिवार दोपहर मंगला क्लिनिक नर्सिंग होम के ऊपरी हिस्से में एसी फॉल्ट होने से अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मनासा फायर ब्रिगेड टीम को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड का पानी का पाइप खराब होने से मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है। नगर के मंगला नर्सिंग होम की दूसरी मंजिल पर कमरे में लगी एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग के कारण लाखों का नुकसान हुआ है। आग की खबर लगते ही अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कमरे से समय पर परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं आग पर काबू पाने के लिए नगर परिषद कुकड़ेश्वर की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। मनासा नगर परिषद के टैंकर आए, लेकिन उनमें भी पानी कम भरा हुआ था। मंगेश संघई ने मनासा नगर परिषद की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। वहीं घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।